वीडियो है ये केमिस्ट्री के बारे में है। चैप्टर 1 9th क्लास का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका यूनिट 3 जो है उसके बारे में हम लोग आज जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो आज हमने जिसके बारे में बात करनी है वो एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे। ओके, टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। ठीक है, जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप लोगों को जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखें, जो एटम होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो कि उसका सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके ऑर्बिट होते हैं, शेल जिनको बोलते हैं। ठीक है, इनको एनर्जी शेल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ शेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इन शेल्स के अंदर जो है वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि जो प्रोटॉन होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा देखें हमारे पास जो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। मतलब जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। ठीक है, मतलब उसका जो चार्ज है वो एग्जैक्टली न्यूट्रल हुआ हुआ है, जीरो हुआ हुआ है। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं उनको स्टेबल न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले क्या आता है, एटम के अंदर उसका मेन पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके इर्द गिर्द शेल होते हैं, या एनर्जी शेल या ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो ये होता है। आप लोग जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को माइंड में रखें, फिर हम जो है अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलें अभी अपने मेन जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्लियर, सिंपल। जो प्रोटॉन होते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के, उनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और इसका जो सिंबल है वो Z है, कैपिटल Z है या कैपिटल Z है। ठीक है, अभी देख लें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन में देखें इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इसका एक प्रोटॉन है तो इसका क्या मतलब है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी जो है वो 1 होगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बन एटम की। अब कार्बन जो है इसके अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो 6 होते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 होते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस में देखें प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, जितने भी प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक एटम की, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्लियर। अभी दूसरी चीज़ जो है वो देख लेते हैं, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर बेसिकली सिंपल, जो आपके पास न्यूक्लियस जो है आपका, ठीक है, एटम का, उसके अंदर जो टोटल चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें अंदर क्या क्या है, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो उन दोनों का जो एडिशन है उसको मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल A है। ठीक है, अभी देखें फॉर एग्जांपल हम कार्बन एटम की एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पहले जो शेल है उसमें 2 हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब 6 + 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, 6, और न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो 6 + 6 12। तो इसका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, 12। ओके, क्लियर। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे जो नीचे एक इक्वेशन ये लिखी है, जो हमारे पास मास नंबर है वो इज़ इक्वल टू Z + N है। ठीक है, N का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो हमारे पास Z है वो क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस जो है वो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। ये मैंने इक्वेशन इसलिए लिखी है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मास नंबर है वो इज इक्वल टू, अगर वो सिर्फ एटॉमिक नंबर देता है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो होता है हमारे पास मास नंबर। ठीक है,
तो अभी जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल टू 238 एंड जेड इज इक्वल टू 92, ठीक है। अब उसने हमको मैथ्स नंबर दे दिया है 238 और हमको उसने एटॉमिक नंबर दे दिया है 92। इनमें से कह रहा है कि आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब हमको पता है कि जो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो इज इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू Z मतलब एटॉमिक नंबर और इक्वल टू 92। तो प्रोटॉन्स हमारे डायरेक्टली कितने आगे 92, वो उसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर ही दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं। अभी जो दूसरी चीज़ आती है वो है न्यूट्रॉन्स। हम जानते हैं कि A जो है जो मैथ नंबर है वो इक्वल्स टू होता है Z प्लस न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अब हमने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो Z जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। Z दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब A हमारे पास 238 है, ठीक है, वो लिख देंगे, माइनस Z जो है वो 92 है। 238 माइनस 92 करेंगे तो 146 जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ गए, तो आंसर आ गया। तो अगर न्यूमेरिकल में आता है तो आप जो है वो इस तरह जो है वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ। जो एटम होता है उसके स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो उसके मिडिल में आता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाहर जो है वो ऑर्बिट होते हैं जिनको शेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक स्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उतने उसके अंदर प्रोटॉन आते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद जो है एटॉमिक नंबर सिंपली जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं हमारे, वो जितने होते हैं वो एटम का वो क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मास नंबर को देखें तो मास नंबर न्यूक्लियस का जो टोटल होता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उन दोनों को ऐड अप करके हम क्या निकाल सकते हैं, मास नंबर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ये इक्वेशन जो है ये अपनी याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा आती है। मास नंबर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू Z प्लस एन, मतलब जो मास नंबर है वो Z प्लस एन, मतलब Z क्या है, जो आपके पास एटॉमिक नंबर है उसको, प्लस एन के आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हम जो क्या है, हम जो है वो मास नंबर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तीनों में से आपको कुछ भी पूछेगा तो आप जो है वो निकाल सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी।